मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। बसंत के ऊपर कितनी हलाकतें हुई हैं और कितने जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है। क्योंकि बसंत तो चली गई है लेकिन वो अपने असरात छोड़ गई है। वो रिपोर्ट क्या कहती है वो आपके साथ मैं चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। लाहौर में बसंत के दौरान 17 अमवात हुई हैं। ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है और होम डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट जमा करवाई है। बसंत से होने वाली अमवात की रिपोर्ट अदालत में होम डिपार्टमेंट ने जमा करवाई और रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये कहा गया कि बसंत के दौरान करंट लगने से 3 अफराद हलाक हुए। उसके अलावा दरख्त से गिरकर 2 अफराद हलाक हुए। उसके अलावा जो छतों पे पतंगबाजी कर रहे थे लोग, 12 अफराद छतों से गिरकर जान की बाजी हार गए। और लाहौर हाई कोर्ट बसंत के दौरान डोर फिरने से ज़ख्मी होने वाले अफराद की तनसीबात भी तलब कर ली हैं। यानी कि जो ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो जान से चले गए हैं, लेकिन अदालत ने होम डिपार्टमेंट से ये भी रिपोर्ट जमा कर जो है वो तलब कर लिया है कि बसंत के ऊपर कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसकी रिपोर्ट भी जो है अदालत में जमा करवाई है। और बसंत के दौरान डोर फिरने से ज़ख्मियों का डेटा नहीं दिया गया, ये कहा गया दरख्वास्त गुजार एडवोकेट अज़र सदीक़ की जानिब से। उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उसका डेटा अदालत में दिया ही नहीं गया। सिर्फ ये डेटा दिया गया है कि जो लोग जो जान की बाजी हार गए हैं, 17 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। जस्टिस अवैध खालिद जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की दरख्वास्त पर यह समाअत की थी और दरख्वास्त में बसंत के दौरान होने वाली अमवात और ज़ख्मियों की जो तफसीलात हैं वो फराहम करने की इस्तदा की गई थी। बसंत जो है तकरीबन 25 साल के बाद लाहौर के अंदर हुई और लाहौरियों ने इसे बड़े अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट भी किया। और उसके अलावा जो पुलिस है उसको ये हिदायत जारी की गई थी कि सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर से ऊपर वाले रैंक का बंदा जो है वो किसी भी छत की जाके चेकिंग कर सकता है। और जो भी गैर कानूनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि मोटी डोर इस्तेमाल कर रहा है, धाती डोर इस्तेमाल कर रहा है, चरखी इस्तेमाल कर रहा है, उनको जो है गिरफ़्तार किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो पुलिस है उसने गिरफ़्तार भी किया और ख़ास तौर पे ड्रोन्स का सहारा भी लिया गया। जो लोग चरखी इस्तेमाल उनकी वीडियोस भी सामने आई और जो मोटी डोर इस्तेमाल कर रहा था, धाती डोर इस्तेमाल कर रहा था, केमिकल डोर इस्तेमाल कर रहा था और ख़ास तौर पे चरखी इस्तेमाल कर रहा था, उनको जो है पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी चलाए गए। ये रिपोर्ट जो है अभी सिर्फ ये रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया तकरीबन 17 अफराद जो हैं बसंत के ऊपर अपनी जान की बाजी हारी। ख़ास तौर पर एक हमारा साफ़ी भाई भी था जैन, जो कि सांदा का रहायशी था, वो भी बसंत के दौरान छत से गिरकर अपनी जान की बाजी हार गया। और उसके अलावा एक रिपोर्ट जो है पिछली समाअत के ऊपर भी पेश हुई। उस रिपोर्ट क्या थी? वो रिपोर्ट ये थी कि लाहौर के अंदर सिर्फ बसंत मनाने की इजाज़त दी गई है, पंजाब में पूरे जितने भी बाकी अज़ला हैं उनमें भी बसंत मनाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने इसके ऊपर अहकाम जारी किए। अदालत ने कहा कि जो वहाँ का डीसी है वो पहले तमाम तर चीज़ें जो है वो देखेगा, यानी कि लोगों की जान जो है वो बड़ी ज़रूरी है। हर बाइक के ऊपर सेफ्टी राड होना बड़ा ज़रूरी है। वही चीज़ें यानी कि सेफ्टी रॉड, उसके अलावा केमिकल, धाती डोर, मोटी डोर, चरखियाँ, बड़े गुड्डे ये आपने इस्तेमाल नहीं करने। ये डीसी इंश्योर करेगा, फिर वो होम डिपार्टमेंट से इजाज़त लेगा। फिर इजाज़त के बाद उस शहर के अंदर बसंत मनाने की इजाज़त दी जाएगी। अब लाहौर के अंदर तो 25 साल के बाद बसंत तो हो गई। अब पंजाब के ऐसे अज़ला भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुड्डी उड़ती है, पतंगबाजी कि जो शौक़ रखते हैं वो अफराद वो पतंगबाजी बड़ी जोशो खरोश से करते हैं। ख़ास तौर पर अगर रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर अब हमने ये भी देखा कि बैन होने के बावजूद भी जो है वहाँ पर बसंत मनाई जाती है और पुलिस जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी अमल में लाती है। एक तो ये चीज़, रावलपिंडी का एक शहर है, उसके बाद मुल्तान का शहर है, उसके बाद कसूर है, रायवंड है, उसके बाद जो उसके लाहौर के आसपास जो इलाके हैं, शेखपुरा है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पतंगबाजी जो है वहाँ पर बड़े जोशो खरोश से की जाती है और लोग जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मनाते हैं लाहौर के अंदर। क्योंकि 25 साल के बाद ये फेस्टिवल जो है वो एंजॉय किया गया, सेलिब्रेट किया गया। यानी कि 3 दिन जो है आपको पूरी लाहौर में हर छत के ऊपर कोई ना कोई शख्स जो है वो पतंगबाजी करता नज़र आ रहा था और अच्छे एहसन अंदाज से लाहौरियों ने इस त्यौहार को सेलिब्रेट भी किया। और ख़ास तौर पे जब इतवार का दिन था तो इतवार के दिन जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं जो कि सीएम पंजाब हैं, उन्होंने ये कमाल जारी की है कि मैंने देखा है कि लाहौर के अंदर बड़े अच्छे अंदाज से जो है बसंत जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। उन्होंने इसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दिया, यानी कि
وہ بسنت جو ہے اتوار کو رات 12 بجے ختم ہونی تھی، وہ اگلے دن یعنی کہ پیر صبح 5 بجے تک جو ہے لاہوریوں کو اجازت دے دی گئی کہ آپ جو ہے وہ بسنت منائیں، اور لاہوریوں نے بڑے اچھے انداز سے بسنت منائی ہے۔ اور آج کی سماعت کے حوالے سے اگر بات کریں، دوبارہ آپ کو بتا دوں، رپورٹ جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عدالت میں جمع کروائی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 17 افراد جو ہیں بسنت کے اوپر جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس میں کس طرح جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہارے ہیں۔ یہ رپورٹ میں کہا گیا کہ 3 افراد جو ہیں جن کو کرنٹ لگا تھا بسنت پہ، جو گڈی پکڑ رہے تھے، ان کو وہ جان کی بازی ہار گئے، اور 2 افراد جو ہیں وہ درخت سے گر کر جو ہے جان کی بازی ہار گئے، یعنی کہ درخت کے اوپر کوئی پتنگ بازی یا کوئی گڈی وغیرہ لٹکی ہوگی، وہ اتارتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور 12 افراد جو ہیں وہ چھتوں سے گر کر اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہمارا صحافی بھائی بھی تھا، زین بھائی، جو کہ نجی جو میڈیا تھے ان کا تعلق تھا، اور میڈیا ہاؤس سے، وہ جو ہے گلشن راوی میں پتنگ بازی کر رہے تھے۔ اتوار کے دن ان کی چھت سے گر کر، یعنی کہ 4تھی منزل سے گر کر ان کی جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور خاص طور پہ میرے کچھ دوست بھی ایسے ہیں جو بسنت کے اوپر جو زخمی بھی ہوئے، اور ایک وکیل بھائی بھی ہیں جو کہ جن سے آج بھی میری بات ہوئی، جب وہ زخمی ہوئے تھے تو پراپر ان سے بات نہیں ہو سکی، آج ان سے اس حوالے سے بات ہوئی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ میں 3ری منزل پہ پتنگ بازی کر رہا تھا، میں 3ری منزل سے 2ری منزل پہ گرا ہوں، لیکن الحمدللہ ہلکا سا فریکچر تھا کندھے کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ 17 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ یہ تو صرف جو لوگ مرے ہیں ان کا جو ہے وہ ڈیٹا دیا گیا ہے، جو اس بسنت پہ زخمی ہوئے ہیں، زخمی کتنے لوگ ہوئے ہیں اس کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ جمع کروایا جائے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک وہ ڈیٹا جمع نہیں کروایا، اور ان کی جانب سے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے جو سربراہ ہیں ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے، جو کہ شروع دن سے اس بسنت کے خلاف رہے ہیں، اور جو آئندہ جب بسنت ہونے والی تھی تو اس وقت جو ہے اس چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ وہ کچھ شاپنگ کرنے گئے تھے بسنت کے حوالے سے، وہ منائی انہوں نے نہیں منائی وہ الگ چیز ہے، اور اس حوالے سے تو ابھی تک کوئی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی، اور عدالت نے جو ہے وہ ہدایت جاری کر دیا ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ آئندہ سماعت کے اوپر آپ نے جو زخمی لوگوں کا ڈیٹا ہے وہ بھی جمع کروانا ہے کہ بسنت کے اوپر کتنے لوگ جو ہیں اس تہوار کے اوپر زخمی ہوئے ہیں۔ اور پچھلی سماعت کے اوپر عدالت نے یہ ہدایات جاری کی تھی کہ جس نے بھی بسنت منانی ہے وہ ڈی سی کے پاس جائے گا، ڈی سی اجازت دے گا، ڈی سی ہوم ڈپارٹمنٹ سے اجازت لے گا، وہ ساری چیزیں انشور کرے گا کہ کسی کی جان خدا نہ خواستہ نہ چلی جائے، سیفٹی روڈز لگائے گا بائکس کے اوپر، اس کے علاوہ ہر چیز جو چیز کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، عدالت کی جانب سے، اس کو انشور کرے گا، پھر جو ہے اس شہر کے اندر بسنت منائی جائے گی۔ اب تک کی تفصیلات کے لیے یہی ہے، مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنے میزبان عاطف ریحان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔